हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक है तो उस पर बल जो लगता है उसके लिए फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले मैं वही बात करूंगा, आप सभी बच्चों को याद होगा वो फार्मूला, याद है कि नहीं है? क्योंकि उसी फार्मूले की सहायता से यहां पर हम दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो जो हमने आखिरी क्लास में किया था बच्चों, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या करने वाले हैं, दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बात मैं करता हूं, ठीक है, ये तो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आएंगे। आखिरी क्लास का याद है आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, जो बल लग रहा था बच्चों, वो बल के लिए फार्मूला था F = ILB sin थीटा। आप सभी बच्चों को याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। हम इसी फार्मूले की सहायता से आज दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फार्मूला स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, इस चैप्टर में हमने शुरू से पढ़ते आए हैं कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो किया जाता है, ठीक है, तो उसके आसपास, उसके चारों ओर बच्चों क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, ये इस तरह से चारों ओर, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये चीज आपने शुरू से देखा है, ठीक है, बात मालूम है ना आपको। ये चीज हमने इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से बताया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाएगा तो उसके आसपास में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र दिखता कैसा है, संकेंद्रीय वृत्तों के समान। अब सुनिएगा, अगर इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ बच्चों, ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक और, ठीक है, एक और कोई धारावाही चालक तार ला दूं, ठीक है, एक कोई धारावाही चालक तार ला दूं, तो इसके जो पहले, जो हमारा पहला तार लिए थे ना, उसमें जो बहने वाली धारा था, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण ये जो दूसरा है बच्चों, उस पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा। दूसरे पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और दूसरे पर जो बल लग रहा है उसी का हमको क्या करना है बच्चों, फार्मूला निकालना है, ठीक है, उसी पर हमको फार्मूला निकालना है। और ये फार्मूला हम यही फार्मूले पर रखेंगे, F = ILB पर मान रखेंगे, ठीक है, और ये फार्मूला निकालेंगे। क्लियर है मेरी बात? फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे क्या होगा, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा धारावाही चालक तार लाएं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो क्या करेगा बच्चों, एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। उसी बल के लिए हमको व्यंजक निकालना है, ठीक है, ये बात हो गई। अब सुनिएगा, जैसे ये दूसरा चालक तार एक बल का अनुभव करेगा, वैसे अगर हम दूसरे में भी करंट फ्लो कराएं बच्चों, दूसरे में भी क्या करें, करंट फ्लो कराएं, तो इसका भी अपना एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में ये पहले वाला तार है तो ये भी क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो बात यही है कि पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से दूसरे पर बल लग रहा है, और दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण किस पर बल लगेगा, उस पहले पर बल लगेगा, ठीक है। ये एक जो थ्योरी है उसको समझिएगा, ठीक है। अगर कोई सिंगल, अगर एक ही सिंगल है, कोई तार है, ठीक है, एक चालक तार है, अकेला है, तो उसका स्वयं का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो पहले चालक तार में बहने वाली धारा के कारण किस पर बच्चों, दूसरे पर बल लगेगा, और दूसरे पर बहने वाली जो धारा है उसके कारण उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो किस पर, पहले पर बल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, और इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से अब हम आपको फार्मूला डिराइव कराते हैं, चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। और एक बात और बता देता हूं, यहां पर बोला जाता है बच्चों, किसके जो बल निकालते हैं वो बल कहां निकालो बोलता है, मालूम है, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर निकालो बोलता है, प्रति एकांक लंबाई पर। चालक तार के कहां निकालो बोलता है, प्रति एकांक लंबाई पर। इस क्वेश्चन पर
जो बल होता है वो चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर। तो फॉर्मूला यहीं से बता देते हैं। अगर आपको चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, बल निकालने बोलेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये L की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, ये जो L है बच्चों, L की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा आपको, 1 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चालक तार के कहां बोल रहे हैं, प्रति एकांक लंबाई पर। तो हमारे पास नया फार्मूला आ गया, F इजिकल टू, क्या फार्मूला है बच्चों, L को 1 कर दिए तो ये हमारे पास IB sin थीटा, IB sin थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। क्लियर है? इतना आसान है यार। फिर से एक बार सुन लो। एक चालक तार, धारा प्रवाहित किए, आसपास में चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरा चालक तार लाया, तो दूसरा चालक तार पहले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस कारण से दूसरा वाला क्या करता है, बल का अनुभव करता है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऐसे भी बताया कि अगर हम दूसरे पर अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो दूसरे पर बल लगाएगा। मतलब एक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर और दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले पर बल लगता है। बल के लिए हमारे पास फार्मूला था F इजिकल टू ILB sin थीटा, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। मैंने बताया यहां पर हमको चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना रहता है, ठीक है। तो इस चालक तार की लंबाई अगर L है तो हमको प्रति एकांक लंबाई पर निकालना है। तो प्रति एकांक लंबाई मतलब क्या होता है, ठीक है, लेंथ को कितना रखना पड़ता है, 1 रखना पड़ता है। तो L इजिकल टू क्या कर लेंगे, 1। हमारा जो फार्मूला बन जाएगा बच्चों F इजिकल टू IB sin थीटा हो जाएगा। ओके, ये फार्मूले का हमको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल, बहुत ही आसान है। दो समांतर धारावाही चालक लिए, ठीक है, दो चालक तार है बच्चों, नाम भी दे सकते, नाम नहीं देंगे तब भी चलेगा। पहले में फ्लो होने वाली करंट I1, दूसरे में I2। ये मान के चलिए कि पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर दूसरा चालक तार रखा है और दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र पर पहला रखा हुआ है। दोनों चालकों की बीच की दूरी कितनी लेते हैं बच्चों, D ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, D। तो सबसे पहले, ठीक है, पहले में धारा प्रवाहित हुई बच्चों, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र और उसकी डायरेक्शन सुनिएगा कैसे निकालते हैं। राइट हैंड रूल याद है आप सभी को। किसी चालक तार को अपने राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ो, बोलता है कि अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो पकड़िए, ठीक है, याद है ना रूल, एक बार सुन लो, उसके बाद में बताता हूं मैंने क्या बोला। एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको कैसे पकड़ना है, इस तरह से अपने राइट हैंड से पकड़ना है कि अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो उस समय हमारी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है बच्चों। तो पहला चालक तार, फ्लो होने वाली करंट, ये हमने कौन से हाथ से पकड़ा, उसको हमने राइट हैंड से पकड़ा। इस तरह से अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, मेरी उंगलियां देखो कैसे जा रही है बच्चों, मेरी उंगलियां कैसे जा रही है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कैसे जा रही है, इनवर्ड, मतलब इस तल के अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर जा रही है। तो पहले चालक तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों उसको हम नाम देंगे B1। और ये कैसा है, ये इस तल के कैसा है, लंबवत अंदर की ओर है, तो इसके लिए निशान लगाया जाता है क्रॉस। क्या लगाया जाता है, क्रॉस। तो याद रखना B1 तल के कैसे है, लंबवत अंदर की ओर, क्या निशान लगाया हमने, क्रॉस लगा दिया। दूसरे के कारण ये भी देख लो, दूसरे के कारण बच्चों इसको भी राइट हैंड से पकड़ो। ये ऐसे पकड़ेंगे, चालक तार को राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। अब मेरी उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की ओर। कैसे आ रही बच्चों, बाहर की ओर। तो दूसरे चालक तार के कारण जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों उसको हम B2 नाम देंगे। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, हम डॉट से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, डॉट से, क्योंकि ये कैसा है, इस पृष्ठ के बाहर की ओर है, इसलिए। क्लियर है, बहुत ही आसान है राइट हैंड रूल लगाना, ठीक है। जब हमने किसको पकड़ा बच्चों, पहले चालक तार को पकड़ा, ठीक है, राइट हैंड से ही पकड़ना, ठीक है, पहले चालक तार को पकड़ा, करंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, क्या आया, B1। जब मैंने दूसरे चालक तार को पकड़ा बच्चों, ठीक है, करंट ऊपर की ओर, ठीक है, करंट अंगूठा ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। दोनों की वैल्यू, फार्मूला याद होगा, इसी चैप्टर पर किए थे। किसी असीमित, ठीक है, लंबाई का जो चालक तार है उसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा था बच्चों। तो अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं पहले ही निकाल लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं B1 की बात करूं बच्चों, तो B1 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, फ्लो होने वाली करंट I1 है, तो 2I1 अपॉन D। कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, D डिस्टेंस पर। वैसे अगर हम यहीं पर हम B2 निकाल लें बच्चों, तो B2 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन D, ये भी D डिस्टेंस पर निकाले, ठीक है।
ये मान के चलना पहले चालक तार के कारण यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है, बल जहां पर निकालना है वहीं, और दूसरे के कारण यहां पर निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ठीक है, फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास में फार्मूला है बच्चों किसी, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। फार्मूला है हमारे पास F इजिकल टू क्या है फार्मूला, ILB sin थीटा, ठीक है, ये हमारे पास में। अतः चालक तार की किस पर निकालेंगे बच्चों, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर बल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F इजिकल टू, ठीक है, IB sin थीटा, जबकि हमने L को क्या रख लिया बच्चों, 1 रख लिया, क्योंकि लंबाई 1 हो बोलता है, प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है इसलिए, ठीक है। फार्मूला मैंने लिख दिया। अब ठीक है, अब पहले चालक तार में लगने वाला बल, पहले चालक तार में लगने वाला बल, इसको मैं F1 मान लूं, चलो F1, ठीक है। ये तो I हो गया बच्चों, I की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, I1। मैंने बताया पहले चालक तार में जो बल लगता है वो दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है, तो F1 I1, B की जगह क्या रखेंगे हम, B2, और ये साइन इधर देखिएगा, I1 B2 पहले चालक तार में लगने वाला बल दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है ना, दूसरे के कारण लगता है, इसलिए मैंने B2 रखा, तो I1 B2 साइन। अब देखो ये थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, ठीक है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अगर हम देखें यहां से देखो I1 को देखो और B2 को देखो बच्चों, तो ये कैसे है, I2 ऊपर की ओर, सॉरी I1 कैसे जा रही है ऊपर की ओर, और B2 कैसा है, ये लंबवत बाहर की ओर, लंबवत कैसा है बच्चों, बाहर की ओर। तो ये अगर I1 और B2 के बीच का एंगल देखें तो कितना है, 90 डिग्री, कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा, थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, हम 90 रखेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 इजिकल टू बच्चों ये लिखना I1, ये क्या आ जाएगा I1, B2 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई, मैंने फार्मूला लिख दिया ना, यहां से देख के लिखिएगा, 2I2 अपॉन D, ठीक है, और ये साइन 91 हो गया। फाइनली F1 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन 2I1 I2 अपॉन D। ये फार्मूला आ गया, ये हमारा फार्मूला आ गया। बात समझ में आई, पहले चालक तार में लगने वाला बल F1, ठीक है, पहले चालक तार में बने वाली करंट कितनी है, I1। पहले चालक तार में किसके कारण बल लगेगा, दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए मैंने B2 रखा बच्चों। और मैंने बताया यहाँ धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, तो साइन 90, F1 इजिकल टू I1 म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन D, ये हमारे पास में फार्मूला, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। अब बताओ, यहां ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और बताइएगा, उसी प्रकार ना, क्या बोलता है बच्चों, उसी प्रकार दूसरे चालक तार में लगने वाला बल सेम आएगा, देखना, उसी प्रकार दूसरे चालक तार में लगने वाला बल, दूसरे चालक तार में लगने वाला बल, ठीक है, ये दूसरे चालक तार में, ये क्या लूंगा बच्चों, F2, फ्लो होने वाली करंट I2, चुंबकीय क्षेत्र V1 यहां भी परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 90। F2 इजिकल टू बच्चों, F2 इजिकल टू क्या है हमारे पास में, ये देखिएगा, ये I2 V1 की जगह म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन D, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो फाइनली यहां पर लिखूं मैं F2 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D,
देख लो भाई, म्यू नॉट 4 पाई 2i1 i2 अपॉन क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। ठीक है, 2i1 i2 अपॉन क्या आ गया बच्चों, ये डी आ गया हमारे पास। तो F1 और F2 को देखेंगे तो आपस में दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं बच्चों, बराबर लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया इतने से कि दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच जो बल होगा वो बल क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट 4 पाई 2i1 i2 अपॉन डी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर एक समान बल लगा रहे हैं, दोनों एक समान बल लगा रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं जैसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही आ गया। दोनों बल आपस में कैसे हैं बच्चों, बराबर आ गए। दोनों बल आपस में क्या आ गए बच्चों, बराबर आ गए। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मैंने कम शब्दों में आसानी के साथ आपको बताने की कोशिश किया है। ये फार्मूला आप याद रखना। ठीक है, तो फार्मूला क्या आएगा, फिर से एक बार सुनिएगा। दो विद्युत धारावाही चालकों के मध्य बल बच्चों F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई 2i1 i2 अपॉन डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कर सकते हैं ना आसानी के साथ में। ठीक है, तो ये याद रखना। इसी के साथ क्या पूछता है मालूम है, देखो इधर ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, ये तो फार्मूला आ गया। अब देखो, अगर ये दोनों जो चालक तार हैं बच्चों, ठीक है, दो चालक तार थे हमारे पास, इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 ऊपर की ओर और दूसरे में फ्लो होने वाली करंट I2 कैसे हो बच्चों, नीचे की ओर हो। ठीक है, नीचे की ओर हो। तब अगर ऐसा कंडीशन आ गया, ऐसा कंडीशन कोई आ गया, ठीक है, ये इधर बना देता हूं मैं, इधर देख लो, ये दोनों चालक तार हैं, एक में बहने वाली करंट कितनी है बच्चों, ये I1 है, ये ऊपर की ओर है, दूसरे में I2। हमने वहां बताया था दोनों में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी। अगर इसके डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ऊपर की ओर बच्चों, अपने हाथों से ऐसे पकड़िए इसको, राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है आपको। ठीक है, राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है, ये ऊपर की ओर गया, इसके कारण I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। ठीक है, I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। इस तरह से पकड़िए, आपकी उंगलियां कैसे जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अंगूठा ऊपर की ओर, आपकी उंगलियां अंदर की ओर, तो B1 कैसे हो गया, लंबवत अंदर की ओर। कैसे हो गया बच्चों, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, ये I2। अब I2 को कैसे पकड़ेंगे, I2 देखो करंट नीचे, अंगूठा हमारा नीचे जाना चाहिए, हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, तो इसके कारण भी क्या होगा, ये उंगलियां कैसे जा रही है, लंबवत अंदर की ओर जा रही है। तो जो B2 भी होगा बच्चों, वो कैसा हो जाएगा, यहाँ भी लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, बोलता है कि ये दोनों चालक तार के कारण जो बल लग रहा है F1 और F2, ये कब आकर्षण बल होता है और कब प्रतिकर्षण बल। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखो, मैंने दो डायग्राम्स लगा के रखा है बच्चों। ठीक है, दो डायग्राम्स। पहले वाले में दोनों की दोनों करंट कैसे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है और दोनों के बीच की दूरी d है। इसमें एक करंट ऊपर, एक करंट नीचे। तो देखिए ध्यान से देखते जाएंगे, वही सारी चीजें मैं फिर से, पहले चालक तार में धारा ऊपर की ओर, कैसे जा रही है बच्चों, ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर रखना, उंगलियां कैसे जा रही हमारी, अंदर की ओर। तो I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है B1, क्रॉस क्रॉस मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। I2, ये देखो I2 करंट ऊपर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। तो I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो कैसा हो गया B2, ये लंबवत कैसे हो गया, बाहर की ओर हो गया ये। ठीक है, ये राइट हैंड रूल से, कहां से, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। पहले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर, दूसरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत बाहर की ओर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स निकालेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप सभी को मालूम है, ये क्या होता है बच्चों, फोर्स। अंगूठा हमारा बल की दिशा को दिखाता है। ये जो हमारी पहली उंगली है, ठीक है, ये जो हमारी पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा है बच्चों वो किसको, वो धनावेश को, मतलब विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। किसको दिखाती है बच्चों, विद्युत धारा की। हाथों का खेल है, हाथों को ऐसे मोड़ना है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब देखो इधर देखिए, देखते जाएंगे ना, ये पहली उंगली हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, पहली उंगली हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये कैसा है,
ये सॉरी हाँ, ये कैसा है बच्चों, ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत बाहर की ओर है। तो पहली उंगली से, ठीक है, पहली उंगली से हमको कैसे दिखाना है, देखो इसको ध्यान से समझिएगा। ये सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी मैं राइट हैंड से दिखा दिया था, लेफ्ट हैंड रूल बच्चों, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी यहाँ बात माय मिस्टेक। इधर सुनिएगा, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, हाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। इधर देखिए लेफ्ट हैंड, मैं भी फ्लो में आपको राइट हैंड से ही बताना शुरू कर दिया। लेफ्ट हैंड से बच्चों, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है ना। ये अंगूठा फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको, करंट को। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो देखो इधर अपने हाथों को ऐसे रखना, ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो बाहर की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया, हमारे बाहर की ओर हो गया। ये इस तरह से बच्चों, ये दिख रहा है मेरा हाथ कैसे रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट ऊपर की ओर। करंट कैसे जा रही है बच्चों, ऊपर की ओर, ऐसे रखना अपने हाथ को। फोर्स किधर, इधर इस तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अपने हाथ को ऐसे रखिएगा, ऐसे रखो अपने हाथ को, बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट ऊपर की ओर, फोर्स इधर अंदर की ओर। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, ये फोर्स, ये फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, करंट अपवर्ड, और फोर्स इस पर जो पहले चालक तार पर जो बल लग रहा था F1, पहले चालक तार पर जो बल लग रहा था F1। वैसे दूसरे के लिए देखिएगा, ठीक है, दूसरे के लिए बच्चों यही लेफ्ट हैंड का रूल, लेफ्ट हैंड को ही आपको अप्लाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको अंदर रखना, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर, ठीक है, करंट ये वाला जो हमारा बीच का उंगली है वो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा देखो मेरा, अंगूठा इधर, तो फोर्स इधर। ये ऐसी चीजें आप अपने से करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगा बात, ठीक है। इस तरह से बेटा, हाँ, ये पहली उंगली, ये वाली उंगली, पहली उंगली हमारी अंदर की ओर, मध्यमा जो है बीच की उंगली है बच्चों ऊपर, फोर्स इधर। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो दोनों फोर्स, ये F1 बच्चों और ये F2, ये दोनों जो फोर्स हैं F1 और F2, ठीक है, ये दोनों जो फोर्स हैं हमारे कैसे लग रहे हैं, इधर देखिएगा एक बार फिर से, ये F1 ये लग रहा था और इधर लग रहा था बच्चों F2, ये एक दूसरे की ओर लग रहा है। मतलब यहां कौन सा बल होगा, यहां पर जो लगने वाला बल होगा बच्चों दोनों चालक तारों के मध्य, वो आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, ये आकर्षण बल होगा, ठीक है। ये इस तरह से क्लियर है मेरी बात, सुनिएगा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले करंट I1 के कारण जो B1 है बच्चों, ये राइट हैंड रूल से ना, अंगूठा ऊपर उंगलियां अंदर, तो B1 अंदर की ओर, ये हमारा I2 ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर उंगलियां बाहर, तो B2 डॉट से बाहर की ओर, ठीक है। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उंगली को क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को बाहर करना है बच्चों, ये हमारी मध्यमा को ऊपर की ओर, क्योंकि करंट ऊपर फ्लो हो रही है, अंगूठा इधर, ठीक है। ये हमारा अंगूठा को देखो, इसको देखो, अंगूठा इधर जा रहा है। फिर यही चीज मैंने यहां अप्लाई किया बच्चों, उंगली मेरी फर्स्ट फिंगर बच्चों अंदर की ओर, ये करंट वाली ऊपर की ओर, अंगूठा इधर, तो F1 F2 में क्या हुआ, आकर्षण। वही चीज आप यहां अप्लाई करो, वही चीज सेम चीज बच्चों यहां पर अप्लाई करो। करंट I1, अंगूठा देखो ऊपर, उंगलियां कैसे जा रही है मेरी, लंबवत अंदर, तो I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, क्रॉस मतलब तल के लंबवत अंदर, ठीक है। I2, ठीक है, ये राइट हैंड रूल से। करंट नीचे, करंट कैसे बच्चों, नीचे, उंगलियां फिर से देखो एक बार अंदर जा रही है, I2 नीचे, अंगूठा उंगलियां अंदर, तो ये B2, यहां भी मैं क्रॉस लगाऊंगा, ये B2 हो गया। अब लेफ्ट हैंड रूल, अब कौन सा रूल बच्चों, अब लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब हम यहां लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बच्चों, अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। मेरी उंगलियों को देखिएगा, ये मेरी उंगली अब अंदर करूंगा तो आपको भी नहीं दिखेगा ना, ये अंदर है फर्स्ट फिंगर मेरा, ये मध्यमा बच्चों देखो करंट की डायरेक्शन में कैसे, ऊपर की ओर, ये मेरी बीच वाली उंगली मध्यमा ऊपर की ओर, अंगूठा देखो, अंगूठा कैसे जा रहा है, ऐसे बाहर की ओर, तो जिधर मेरा अंगूठा जाएगा उधर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स, ये F1। दूसरे पर देखो, यहां भी सेम चीज बच्चों, मेरा जो है क्या चीज,
उंगली फर्स्ट फिंगर बच्चों अंदर की ओर, करंट नीचे जा रही है ना, करंट कैसे जा रही है बच्चों, नीचे, तो मेरी उंगली नीचे है मध्यमा, ये देखो ये जो है ये नीचे है। अंगूठा देखो, अंगूठा ऐसे बाहर की ओर, F2। आप लोग अपने से करके देखिएगा तब समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत ओर जा रहे हैं, कौन सा बल लग रहा है यहाँ, प्रतिकर्षण बल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया हमको, जब दोनों समांतर धारावी चालकों में जो क्या है बच्चों, जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के मध्य क्या लग रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अपने से करके देखिएगा जरूर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलो यहां पर एम्पियर की परिभाषा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों इसके साथ में, ठीक है। तो एम्पियर की परिभाषा, ठीक है, चलिए हमारे पास फार्मूला मिला बच्चों, F इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई। क्या फार्मूला मिला बच्चों हमको, एक मिनट रुकिएगा, F इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, ठीक है, ये हमको फार्मूला मिला, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, ये हुआ, ठीक है। यहां पास बच्चों बोलते हैं यदि, ठीक है, यदि हम क्या रखें, बोलता है बच्चों I1 और I2 को 1 कर दें, 1 कर दें, और D को भी हम 1 ले लें बच्चों, D को भी हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो F इजिकल टू, ये मालूम है म्यू नॉट 4 पाई क्या होता है, ये 10 द पावर क्या होता है बच्चों, -7 होता है, इनटू क्या हो जाएगा 2I1 1 और ये भी 1, ये 1 और ये भी 1, और D भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो F इजिकल टू बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 2 गुना 10 का घात ऋण 7, बल है तो न्यूटन, ठीक है। यहीं से हम एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं। मैंने क्या किया, I1 I2 को 1 कर लिया, D को भी 1 कर लिया, F इजिकल टू 10 द पावर -7, 2 इंटू 1 इंटू 1, F इजिकल टू 2 इंटू 10 द पावर -7 न्यूटन। तो यहां से एम्पियर की परिभाषा बनती है कि 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है जो वायु और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर लंबे सीधे चालक तार, जो चीज हमने किया वही लिख रहे हैं बच्चों। 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है बोलता है जो वायु और निर्वात में, क्योंकि म्यू 0 लगा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर लंबे सीधे चालक तारों में से प्रत्येक में प्रवाहित होने पर वे एक दूसरे को 2 गुना 10 का घात ऋण 7 न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करते हैं। कितने बल लगाए, 2 गुना 10 का घात ऋण 7 न्यूटन का। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। अगला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 9, वहां पर हम आपको बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 9 के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो जरूर क्लास लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस क्लास की पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे देता हूं, नाम से भी सर्च कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करना, वहां से आपको जो हमारा क्या है पीडीएफ है बच्चों, ठीक है, क्लास की जो स्लाइड है वो मिल जाएगा। गोपाल सर फिजिक्स लिखना, डाउटनट, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप जो डाउटनेट का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। ओके, तो धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए, फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू।